हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लुपलेस एजुकेशन में। मैं नीलम धनवानी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के। मैं आपको बता दूं, बीएसटीसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं और आपको एक बार पेपर पैटर्न का भी आइडिया हो जाएगा। तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, जो तैयारी शुरू करने वाले हैं, थोड़ी बहुत चल रही है, उनके लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट लिए चलिए शुरू करते हैं। हम 2020 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आज। द रीजन फॉर अंडर डेवलप्ड स्पीच एंड लैंग्वेज। ए है डेफनेस आफ्टर द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, बी लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, सी डेफनेस सिंस बर्थ, डी डेफनेस आफ्टर द सम टाइम ऑफ बर्थ। भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित परीक्षण की कमी, जन्म से बहरापन और जन्म के कुछ पश्चात बहरापन। तो जन्म से ही बहरापन होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यू, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम इज अ गुड वे ऑफ ओरिएंटेशन, कि भाई अच्छा काम होता है जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है जब वो सर्विस में होती है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अच्छा काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। हाँ जी, ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम, अ गुड स्कूल, टेक्स्ट बुक, रिच पेरेंट्स, एलिजिबल एंड डेडिकेटेड टीचर्स। बालक के विकास के निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान है? तो सबसे अधिकतम योगदान रहता है एलिजिबल एंड डेडिकेटेड टीचर्स, योग्य व समर्पित अध्यापकों का। अ टीचर शुड हैव विच काइंड ऑफ एटीट्यूड विद द कलीग्स, कलीग मतलब जो लोग साथ में काम कर रहे हैं। नेगेटिव, क्रिटिकल, कोऑपरेटिव, क्रिएटिव। एक शिक्षक को अपने सहकर्मियों के साथ किस तरीके की व्यवहार रखना चाहिए? तो नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या फिर रचनात्मक। तो सहयोगात्मक यानी कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मेन फंक्शन ऑफ द टीचर इज कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, giving the effective teaching to the students, guiding the students और partial behavior with the students। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों के प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। तो उसका आंसर हो जाएगा, जहां पर भी आपको हमेशा इफेक्टिव, इन दोनों के बीच में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जहां इफेक्टिव दिख जाए, जहां प्रभावी दिख जाए, वहीं पे आपको टिक लगा देना है। अकॉर्डिंग टू यू, हाउ शुड बी द क्लास कम्युनिकेशन, कैसा होना चाहिए? डिफिकल्ट, मॉडरेट, इंटरेस्टिंग या फिर इफेक्टिव? आपके अनुसार, मतानुसार कक्षा संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक या फिर प्रभावी? तो मैंने आपको अभी बताया, जहां प्रभावी दिख जाए, जहां इफेक्टिव दिख जाए, वहां आप टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि टू इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द ऑन स्टूडेंट्स, टू इवेल्युएट एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, इट रिप्लेसेस द मार्क्स विद ग्रेड्स। इसके विद्यार्थियों का कार्यभार बढ़ता है, यह विद्यार्थियों के प्रति प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा भय को कम करने का सहायक है, यह अंकों को ग्रेड में बदल देता है। भाई देखो, ये वाली अंकों को ग्रेड में भी बदलने का कहा बोला था इन्होंने, लेकिन मेन क्या है, इन्होंने क्या पूछा है? मेन, प्रमुख ही पूछा है, ठीक है, मुख्य पूछा है, ठीक है ना। बाकी तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि हर एक एक्सपेक्ट को ही क्या करता है? ध्यान में रखता है। ठीक है, ये हर एक एक्सपेक्ट को ही क्या रखता है? ध्यान में रखता है। इसमें मैंने आपके लिए एक कमेंट भी ऐड कर लिया है, वो है कि यहाँ पर क्या होगा, बच्चे की जो होगी ना वो प्रगति क्या होगी? स्वयं से ही होगी, कि भाई पहले कैसे काम किया, अभी कैसे काम किया, किसी और बच्चे से हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। साथ में खेल कूद वगैरह सब पे ही ध्यान दिया जाएगा। Students follow that the teacher of the school who is according to their ideals, who is not partial, whom they like to meet, who is attractive looking wise। छात्र विद्यालय में उस अध्यापक का अनुकरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान होता है, जो पक्षपात नहीं करता, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो। तो ऑब्वियस बात है, किसको फॉलो करेंगे? जो कि क्या हो? पक्षपात ना करे, जो कि पार्शियल ना हो। ठीक है, तो जो पार्शियल नहीं होता है उसी को ही फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज नॉट पार्शियल। ठीक है, जो पक्षपात नहीं करे। अब आते हैं, द टीचर शुड हैव द कमांड ऑन हिज वर्क, स्टूडेंट विल ऑब्टेन द नॉलेज फ्रॉम द टीचर, स्टूडेंट विल बी अंडर कंट्रोल, स्टूडेंट विल गो फॉर द ट्यूशन, स्टूडेंट विल गेट प्रॉपर गाइडेंस। भाई देखो क्या पूछा है, द टीचर शुड हैव कमांड ऑन हिज वर्क, किस कैसे कमांड होगा?
आप बताओ कब कमांड होगा टीचर का? शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे और छात्रों के पास उचित निर्देशक मिलेगा। तो क्या होगा, हमेशा निर्देशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि क्या होगा, निर्देशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। द चाइल्ड लर्न्स द प्राइमरी लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी लेसन हमेशा किससे मिलेगा भाई? प्राइमरी लेसन जो होता है, देखो वो हमेशा आपको अपने घर से मिलेगा। बच्चा घर में सबसे पहले स्कूल ट्यूशन पे तो ना जाता है, और सेल्फ में उसको खुद को ही नहीं पता। तो पहला उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ कहाँ से ग्रहण करता है? वो हमेशा घर से ही ग्रहण करता है। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन यू विल गिव मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू। किसको इंपॉर्टेंस दोगे सबसे ज्यादा? क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग को, रिसर्च वर्क को दोगे, या राइटिंग गुड बुक्स, या फिर टीचिंग ही क्विट कर दोगे? आप अध्ययन व्यवसाय में की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किसको प्रदान करेंगे? गुणवात्मक पूर्व कक्षा को, अनुसंधान मतलब रिसर्च को, उत्तम पुस्तकों का लेखन करेंगे, या शिक्षक ही छोड़ देंगे? देखो लास्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, आपको ही पता है। तो इसके अंदर हो जाएगा फर्स्ट वाला पॉइंट, क्वालिटी या फिर गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण। टीचर एंड द हेड इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, अपोनेंट्स होते हैं। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, सहयोगी होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं। Teaching in the class of, if the student ask you question and answer to which you do you not know, then what you will do? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप कक्षा में पढ़ाते हैं समय एक छात्र है, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछता है और आपको प्रश्न का आंसर नहीं आता, तो आप क्या कहेंगे? Make him sit after scolding, say the question is wrong, try to answer his question as far as possible, promise to answer the next day। उससे डांट कर बिठा दोगे आप, या फिर गलत आंसर दे दोगे, गलत मतलब चुप करा दोगे उसको, या फिर उसको बोलोगे जितना पॉसिबल हो उतना आंसर दे दोगे, या फिर बोलोगे दूसरे दिन आंसर देने का वादा करोगे? नेचुरल होता है, आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, यू आर ऑल्सो ह्यूमन। ठीक है, आपको नहीं आ सकता है, कोई बात नहीं, तो आप उसको बोलोगे कि आप नेक्स्ट डे हम आपको पक्का आंसर इसका दे देंगे। ठीक है, फॉर द करेक्ट इन कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इट इज असेंशियल दैट योर बिहेवियर शुड बी ड्रामेटिक। आपका ड्रामेटिक हो सकता है क्या बिहेवियर? ठीक है, तो ये आंसर या पढ़ लेते हैं। कक्षा के उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार क्या हो? नाटकीय होना जरूरी है। पूर्ण रूप से बोला भाई, नाटकीय होना ठीक है, थोड़ा बहुत आप रोल प्ले वगैरह कराते हो तो ये अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आप बच्चों में बोलोगे तो अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण तरह, ठीक है, यहाँ पे लिखा है असेंशियल मैंडेटरी, नहीं भाई असेंशियल नहीं होता, तो ये गलत है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यू द टीचर शुड बी पंचुअल इन द स्कूल। दे उनकी ड्यूटी है, इफ दे कम ऑन टाइम द स्टूडेंट विल ऑल्सो, दे आर द रोल मॉडल ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू कम ऑन टाइम। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये छात्रों को प्रेरणा का स्रोत होते हैं। समय पर आना जरूरी है, तो वो छात्रों का क्या होते हैं? प्रेरणा स्रोत होते हैं। आप साथ साथ आंसर भी देते जाइए। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट टीचर वॉट द पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। क्लास में जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पर्पस होता है इसका? ताकि डिस्कशन हो सके among the about the teaching among the students, to keep students active and attentive in the class, for discipline in the class, to improve teaching। ठीक है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा से प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? कि छात्र इसमें शिक्षण संबंधी का विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों के सक्रिय एवं एकाग्र रहने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, और शिक्षण के सुधार हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके लिए किया जाता है? टू कीप स्टूडेंट्स एक्टिव एंड अटेंटिव इन दी क्लास। दोनों के लिए होता है कि स्टूडेंट क्या रहे? एक्टिव रहे। द एम ऑफ द टीचर शुड बी, एम क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है टीचर का? टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हेल्पफुल द स्किलफुल बिहेवियर हो, इनकी स्किलफुल बिहेवियर हो, टू टीच द डिस्क्रिमिनेशन टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को भेदभाव सिखाना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को स्वर्गीण विकास करना, और छात्रों के को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना। देखो परीक्षा तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा हर किसी में ही अच्छा काम करे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास के लिए जरूर किया जाता है। विच टीचिंग मैथड वुड यू अडॉप्ट टू डेवलप क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए कौन सा मेथड आप फॉलो करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरी मेथड, लेक्चर मेथड, केस स्टडी मेथड्स। आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान, कहानी विधि, व्याख्यान, या फिर
व्यक्ति इतिहास, तो आप समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अपनाएंगे। फॉर गेनिंग नॉलेज अ टीचर शुड बी, अगर नॉलेज गेन करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, बुक कलेक्ट करे या फिर इनएक्टिव रहे। ज्ञान वर्जन के लिए अध्यापक को करना चाहिए प्रयत्नशील, सृजन, पुस्तक संग्रह करता या फिर निश्चेष। तो नेचुरल सी बात है, आपको एफर्ट्स करने चाहिए कि आप कहीं से भी ज्ञान को, यूट्यूब हो, कहीं से भी आप ज्ञान को एकत्रित, बुक्स वगैरह से एकत्रित कर सकें। स्कूल इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, इस द स्टेटमेंट क्या है? थोड़ा बहुत मतलब काफी ज्यादा सही है, थोड़ा बहुत सही है, पूरा सही है या फिर फॉल्स है? विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है, अधिकतर सत्य, आंशिक सत्य, सत्य या फिर असत्य। ये बिल्कुल सही है भाई, बच्चा सबसे पहले स्कूल से ही सीखता है ना। अकॉर्डिंग टू यू द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ टीचर, क्वालिटी ऑफ टीचर क्या होता है? टीचर चीयरफुल होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए ड्रेसिंग उसकी, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या फिर नॉलेज, नेचुरल सी बात है नॉलेज, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। कैन बी अ करेक्टिव मेथड बी इंकरेज बाय प्ले वे मेथड, इंडिपेंडेंट स्टडी या फिर ऑडियो विजुअल या फिर ड्रामेटिक वे। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, इंडिपेंडेंट स्टडी मतलब स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाए, दृश्य श्रेय सामग्री द्वारा या फिर नाटकीय तरीके से। इंडिपेंडेंट स्टडी इज द राइट आंसर, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा। भाई जब तक बच्चा खुद नहीं ट्राई करेगा वो सीखेगा कैसे? तो इंडिपेंडेंट उसको छोड़ो, एक बार गलती करे उसके बाद वो खुद ही सीखेगा। इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग करेक्ट आंसर इन योर क्लास, तो आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे इसको, वापस होमवर्क दे दोगे या फिर कंप्लेन कर दोगे इसके पेरेंट्स से, या फिर रिपीट करोगे द लेसन इन द क्लास, आप रिपीट करोगे, ठीक है। तो कक्षा के पाठ को आप क्या कराओगे? दोहराओगे। तो इरेडिकेट द सोशल इविल्स, टू अवेयर पीपल, टेक रेजोल्यूशन, डू नथिंग, ब्रिंग अवेयरनेस थ्रू पोस्टर्स। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? जनता को जागरूक करोगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति फैलाएंगे। भाई पोस्टर की सबसे ज्यादा जागृति अपन फैला सकते हैं। योर फ्रेंड सन स्टडीज इन योर क्लास में स्टडी करता है, योर बिहेवियर कैसा रहेगा? डिसिप्लिन, पार्शियल, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, लाइक अ सन। आपका दोस्त, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? अनुशासित होगा, पक्षपात करोगे आप, या फिर सामान्य छात्र की भांति होगा, या फिर पुत्र की भांति होगा, जैसे बाकी बच्चे आपके लिए वो भी बच्चा बाकी स्टूडेंट जैसा ही होगा, तो आप वैसा ही उसके साथ बिहेव करेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2020 के बाकी 25 क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए।